नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज हम जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर की है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो का मकसद क्या है, क्योंकि ये वीडियो में हम जानेंगे रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसमें आपको इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। और इससे पहले, क्योंकि आपको पता है कश्मीर जब 370 हटा था तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिस्कनेक्टिविटी हो चुकी है वो एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठता है। तो खैर उसके बाद से कि ये क्या इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो खैर 373 यकीनन नहीं हट पाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है अब वहां पर डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन फर्दर क्या गवर्नमेंट कर रही है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो मेन एडवाइजर हैं, इन्होंने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करने की। यहाँ पर आप देख पाओगे डॉन का न्यूज़ आर्टिकल है, लिखा है कि ट्रेड विद इंडिया इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये कहा है रज़ाक दाऊद ने। रज़ाक दाऊद एडवाइजर है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि अगर दोनों देश ट्रेड करते हैं तो इससे भारत को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को तो खैर फायदा होगा ही ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हाउ, किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पे फायदा हो सकता है और पाकिस्तान यहाँ पर मेन कंपटीशन बांग्लादेश को किस सेक्टर में देना चाहता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंडिया और साउथ कोरिया ने रिसेंटली कितने बिलियन डॉलर का ट्रेड टारगेट रखा है 2030 के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 100 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन या फिर 25 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना आज के समय आप अगर देखो तो इंडिया रीजन में ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। इवन चाइना के साथ भी हम ट्रेड करते हैं। हालांकि दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद है, डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारी टेरिटरी को लेकर, मगर फिर भी इंडिया और चाइना का ट्रेड आज के समय 100 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। उसके अलावा इंडिया ट्रेड करता है बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, मगर साउथ एशिया में आपको पता होगा चाइना आता नहीं है। साउथ एशिया को ही आप अगर देखो तो बांग्लादेश आज के समय हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। इंडिया और बांग्लादेश का जो टोटल ट्रेड है ये 10 से लेकर 11 बिलियन डॉलर के आसपास का है। मगर सैड बात देखिए यहाँ पर यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने कई सालों से आपस में ट्रेड किया नहीं है, ना के बराबर ट्रेड होता है। पाकिस्तान मजबूरी में जो मेडिसिन होती है इंडिया से इनको जो इंपोर्ट करनी होती है सिर्फ वही इंपोर्ट कर रहा है आज के समय। नहीं तो वैसे आप अगर पास्ट में जाओ तो 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के टॉप 50 ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में आता था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रफली 2 बिलियन से लेकर 2.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहता था। ये ट्रेड आज के समय बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान ने प्रॉपरली ट्रेड नहीं किया पिछले 3 सालों से। आप सोच कर देखिए, इमरान खान की पॉलिसी रही है कि जब तक आर्टिकल 370 इंडिया रिस्टोर नहीं करेगा पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करने वाला। अब ये जो पॉलिसी है ये अपने आप में आप सोच कर देखिए कितनी स्टूपिड है, क्योंकि आज के समय आप सब लोग देख सकते हैं कि कश्मीर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। कश्मीर से आपको कोई इतना कुछ सुनने को आता नहीं होगा कि कुछ वहाँ पे अटैक हुआ है। हाँ, कोशिश की जाती है, कुछ आतंकवादी आ गए कहीं पे बॉर्डर के आसपास कुछ अटैक करने की कोशिश करी, मगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन आतंकवादियों को रोक देती है। उसके अलावा यूएई आज के समय इन्वेस्ट कर रहा है कश्मीर में। वेरियस कंट्रीज बात कर रही है कि कश्मीर में ये निवेश करेगी, तो हम लोग आर्टिकल 370-35A को वापस रिस्टोर क्यों करेंगे जब सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर हो रही है कश्मीर में। तो आप कह सकते हैं अभी के लिए जो डेडलॉक बना हुआ है ये पॉसिबल है अगर मान लो इमरान खान ही पावर में रहते हैं पाकिस्तान में। ये पॉसिबल है कि 10 सालों तक ऐसे ही चल सकता है, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यहाँ पर यह समझना होगा कि जो एरिया इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता वहाँ पे कानून क्या होगा उसको लेकर
जिद रखना एक बहुत ही ज्यादा इमेच्योर पॉलिसी है। तो आज नहीं तो कल इमरान खान को अपनी जो पॉलिसी है इसमें यू टर्न लेना ही होगा। ये कहेंगे कि ठीक है, आर्टिकल 370 वापस नहीं आ रहा, तब भी हम इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ये करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड देखिए एक टाइम पर 30 to 37 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। ये कहा था वर्ल्ड बैंक ने। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2018-19 का, कि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड था 2 बिलियन का, ये 37 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, जैसा हमने साइन किया है यूएई के साथ। पोटेंशियल ट्रेड का यहाँ पर बहुत ज्यादा है, दोनों ही देश बेनिफिट करेंगे। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का आज के समय टोटल ट्रेड चाइना के साथ रफली 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है, इसी के आसपास झूलता रहता है। तो आप सोच कर देखिए, सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने कहा है यहाँ पर कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करते ही विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड ही 37 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो जो ये पोटेंशियल है, जो रीजन को फायदा हो सकता है, ये सब देखते हुए भी अब इमरान खान के जो एडवाइजर है यही अपने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं ट्रेड विद इंडिया इज द नीड ऑफ द आवर। ये जरूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अगर ट्रेड करता है इंडिया के साथ तो पाकिस्तान को ही बेनिफिट होने वाला है। और इससे पहले आप अगर जाओगे तो 2021 में भी ये इशू उठा था, जब उस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हामिद अजहर ने ओपनली ये कह दिया था कि पाकिस्तान ने बैन हटा दिया है ऑन द इंपोर्ट ऑफ शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि कॉटन और शुगर ऐसी आइटम्स हैं जो पाकिस्तान अगर परचेज करता है फ्रॉम ब्राजील या फिर अफ्रीकन कंट्रीज, इनको बहुत महंगी पड़ेगी। इंडिया से इंपोर्ट करना इनके लिए काफी सस्ता पड़ता। मगर यहाँ पर भी इमरान खान हट गए। इन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगा जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आ जाता। तो ये जो प्रपोजल था इनके खुद के विदेश मंत्री का, ये कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये आवाजें क्यों आ रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना है, जबकि इंडिया के साथ जब पाकिस्तान का ट्रेड होता भी था 2.1 बिलियन 2.2 के आसपास जब हमारा ट्रेड था भी, उसमें 83% तो सिर्फ इंडिया के ही एक्सपोर्ट थे। इंडिया पाकिस्तान ट्रेड का सिंपली मतलब यही होता था कि इंडिया सामान बेच रहा है पाकिस्तान को, हम लोग उनसे खरीदते ना के बराबर थे। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडिया से परचेज करना क्यों चाहेगा? देखिए, यहाँ पे बात आती है बांग्लादेश के साथ राइवलरी की। पाकिस्तान ने एक बहुत ही बेसिक बात ऑब्जर्व करी है कि इस रीजन में एक इंडस्ट्री है जहां पर ये लोग बहुत ही तेजी से काम कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री। कॉटन परचेज करो, कपड़े सिलो, बेचो इंटरनेशनल मार्केट में। जो काम बांग्लादेश ने किया था 10 साल पहले, अब पाकिस्तान फाइनली चाहता है कि ये लोग भी ऐसा काम बहुत ही बड़े स्केल पर स्टार्ट कर दे। और पाकिस्तान यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि देखो, बांग्लादेश को तो प्रॉपर एक्सेस भी नहीं है यहाँ पर यूरोपियन मार्केट का या फिर इवन सेंट्रल एशियन मार्केट का। पाकिस्तान यहाँ पर ये सोच रहा है कि अगर ये लोग अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंप्रूव कर लेते हैं तो ये बहुत ही आराम से बांग्लादेश की तरह सक्सेस हासिल कर लेंगे और अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर लेंगे। और इस बात को लेकर बांग्लादेश काफ़ी हद तक अवेयर है। यहाँ पर आप देख पाओगे बांग्लादेश का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर आउटलेट है द डेली स्टार। यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लिखा है वी मस्ट कीप एन आई आउट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कर रहा है इस पर बांग्लादेश को देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने आप में एक मेजर कंपेटिटर, एक प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश का गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, इसने रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हिट किए हैं रिसेंटली। और पाकिस्तान उन्हीं मार्केट्स को टारगेट कर रहा है जो बांग्लादेश करता है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इवन यूनाइटेड किंगडम। तो बांग्लादेश इस बात को लेकर काफी हद तक अवेयर है कि अभी के लिए बांग्लादेश के पास जो एडवांटेज है इंडिया का एडवांटेज क्या है? इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को यूज करती है। उसके अलावा हम ये कॉटन एक्सपोर्ट भी करते हैं, बेचते भी हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश ये कॉटन यूज करता है, कपड़े बनाता है और फिर बेचता है यूएस, यूरोप, बाकी। तो ये वीडियो है जिसमें वर्ल्ड अफेयर की प्रशांत सर जो है वो हमेशा लेटेस्ट अपडेट को ही हाईलाइट करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। एनीवेज चलते हैं कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान की इशू के ऊपर। तो बेसिकली कश्मीर में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 370 तो हटने वाला नहीं है, क्योंकि वाकई में इन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है कश्मीर में। तो अब जाहिर सी बात है यूएई भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को आ गया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वो जो डील करके बैठी हैं। तो जाहिर सी बात है अब वो जब सब कुछ सही हो रहा है तो वो 370 क्यों दोबारा से लगाएंगे ना।
तो मेन चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तो डिमांड ही यही है कि 370 लगा दिया जाए दोबारा से, वरना वो उनसे कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट ने तो ये करना नहीं है। तो अब ये कब तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो मेन चीज़ ये है कि कंटिन्यू जाहिर बात है एक को तो झुकना पड़ेगा। अब कौन झुकता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इससे पाकिस्तान को तो नुकसान हो ही रहा है, इंडिया को चाहे नुकसान ना हो, क्योंकि इंडिया के ऑलमोस्ट सबके साथ ही ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है और उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो बिजनेस जो है उससे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम शुरू हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह से अब देखो तो इंडिया के जो और पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, मतलब नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें या कुछ और कर लें, तो इस तरह की आपको बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं जिसमें आप बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हो। और लाइक कि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। इवन दो प्रशांत सर ने भी कहा कि चाइना जो है उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इकनॉमी उनकी अभी तक कोई भी ट्रेड वगैरह बंद नहीं हुआ, रुका नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि वो लोग हमेशा जो है वो पर्सनल मैटर्स को अलग रखते हैं और ट्रेड को अलग रखते हैं। और मुझे लगता है कि ट्रेड को अगर आप अलग रखो और अपने अगर पर्सनल मैटर्स को जो है वो आप अलग रखते हो तो उससे आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के इतने बुरे रिलेशन चल रहे हैं अभी, हालांकि उनकी कुछ भी पता नहीं है कल को क्या हो जाए, आए दिन वो लोग न्यूज़ में भी आ रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि फिर भी इन लोगों ने बिजनेस को नहीं बंद किया, अपना इकोनॉमिकली जो सिस्टम है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि कोई भी कंट्री अगर सक्सेसफुल होगी तो वो यही करेगी। और इन्होंने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, अगर वो इन फ्यूचर भी वो करते हैं, मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब मसला ये है कि इमरान खान जो है उन्होंने तो अभी बीच में भी ये बातें चली थी, शुगर की बात चली थी कि हम लोग जो है वो इंडिया से शुगर वगैरह जो है वो करेंगे इंपोर्ट। तो अब ये हुआ था कि वहाँ से बाद में फिर उन्होंने कहा था, खुर्शीद साहब ने कहा था कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे इसको, बिकॉज यहाँ पर जो है वो 370 लाजिम है। मतलब कि इन लोगों ने ये सारी चीज़ें लगा के दोबारा से उसको काम को दोबारा से रोक दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह के एडवाइज़र होंगे इमरान खान की गवर्नमेंट में, इस टाइप के एडवाइज़र होंगे, तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे हर उस चीज़ को जो उनको सही मतलब कि कंट्री के हक में बेहतर है। और जाहिर सी बात है जब आपको कंट्री चलानी है तो फिर कंट्री को चलाते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है और आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जब कुछ हासिल करना होता है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान को अगर इस तरह के एडवाइज़र मिलेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा कंट्री को। और पता नहीं एडवाइज़र पहले कहाँ थे, अचानक से आए हैं, वरना पहले ही होते तो शायद काफ़ी अच्छा हो जाता ना। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ये कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ लेट आए पर सही है, कोई बात नहीं, हो गया। बाकी ये है कि ओवरऑल अच्छा वीडियो था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और इससे ये है कि दोनों कंट्रीज़ के जब रिलेशन अच्छे होंगे, इकनॉमिकली सिस्टम स्टार्ट होगा तो उनका जो है वो हर चीज़ खुल जाएगी, लाइक टूरिस्ट वीज़ेज़ वगैरह हर चीज़ खुल जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।